प्रत्याशी है, क्योंकि वो जान के भी डरा हुआ मेरे से, वो नहीं बोले कि हम जानते हैं। उससे पूर्णिमा दास से पूछिए कि आप कोविड में मैडम कहाँ थे और आप मैडम सदस्यता लिए क्या भाजपा का, और आपको चुनाव लड़ना में क्यों आना पड़ा? आपको चुनाव लड़ना, भाजपा में भी तो और कार्यकर्ता थे, बिल्कुल क्यों नहीं आए? लेकिन भैया क्या करिएगा, ये लोग का उत्पात है, आतंक। और एक चीज चला दीजिएगा, चूंकि अमित शाह किस जाति से आते हैं, रघुवर दास किस जाति से आते हैं, और ये हमारे प्रधानमंत्री किस। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि झारखंड में चुनावी समर शुरू हो गई है और अब जो नॉमिनेशन का दौर है वो थम गया है, और उसी कड़ी में हम जमशेदपुर में हैं और हमारे साथ मौजूद है चंदन यादव, जो जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी हैं निर्दलीय, और इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा है इनका और किस मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पूरे दर्शक को चंदन यादव का ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट को जनता के बीच दिखाइए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ भी पीछे पंक्ति के लोगों को न्याय दिला सकता है, ये मेरा मानना है। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के अब जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा क्या होता है? हमें पूछते हैं आपका मुद्दा क्या होता है? मुद्दा तो डॉक्टर अजय कुमार से पूछिए, पूर्णिमा दास से पूछिए, ये लोग नीच आदमी है, ये लोग हर समय जनता को छलाए। मुद्दा रहता है ना, मैनिफेस्टो 86 बस्ती मालिकाना हक, तो आपका बच्चा को रोजगार, क्या होता है वो मुद्दा? चंदन यादव कोई मुद्दा नहीं देगा, ऑन द स्पॉट हर काम का सॉल्यूशन है, और हर घर के लोग अपने आप को मालिक समझेंगे। भाई मेरे भाई को रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगार भाई है कंपनी से सेटिंग गेटिंग लोग कर लेता है और गरीब का रोजगार खत्म कर देता है। मेरे हाथ में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा मतलब ऑन द स्पॉट काम होगा। तो जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी कि चूंकि ऑलरेडी पहले से जो विधायक हैं उनको जनता ने चुन कर भेजा है, और अब चूंकि आप भी दावा कर रहे हैं, तो आपको जनता क्यों चुने? जनता शायद मेरे भाई, अब हम आपको क्या बोले, आप कितना जानते हैं पूर्वी को, पूर्वी विधानसभा को आप क्या जानते हैं, और चंदन यादव को आप क्या जानते हैं? जाइए थोड़ा पता करिए पूर्वी। चंदन यादव अपना रग रग दिया है पूर्वी को। कोविड पूछिए, सिर्फ एक विधानसभा नहीं, मैंने तो 6 विधानसभा में काम किया, कटिंग तक काम किया। मेरा हिंदुस्तान की बात थी, मानवता का बात था। हिंदुस्तान में जब ऐसा परिस्थिति आया तो हर इंसान को करना चाहिए था, लेकिन नेताजी गायब थे, विधायक गायब था, एक पूर्णिमा दास गायब थी, डॉक्टर अजय गायब था, रघुवर दास गायब था, भाजपा गायब थी, कांग्रेस गायब था। है भैया क्यों वोट देता है? लोग मालिक कैसे समझ लेता है बॉस? कोई भी विधायक सांसद अपने आप को मालिक कैसे समझता है? लड़ाई तो इस बात का है, नौकर मालिक कैसे हो गया? और जो मालिक है, जो वोट देता है, वो नौकर। हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जहां पर सिर्फ झूठ है, जहां पर सिर्फ गुंडागिर्दी है। चंदन यादव जरूर देगा, चंदन यादव देगा कि कोई माय का लाल मेरा क्षेत्र में ड्रग्स विक्रेता दिख गया, ऑन द स्पॉट खाली फोन आया तो मेरा लड़का कार्रवाई कर देगा, थाना पुलिस हम समझ लेंगे, वो सब 3 पक्ष नहीं चलेगा। दूसरा चीज, हम मोहल्ला क्लिनिक देंगे, और जो भी ठेकेदार बनाएगा रोड नाली या मोहल्ला क्लिनिक, उसको चंदन यादव अभी से इन्विटेशन ये देता है कि हमको कोई कमीशन नहीं चाहिए। जैसे सरयू राय, जैसे रघुवर परिवार 20%, 10%, 5% विधायक लोग लेता है, हमको मत देना। लेकिन अगर थोड़ा भी गुणवत्ता में दिक्कत आया तो जेल में वो ठेकेदार रहेगा, और जितना अच्छा आप काम करके दीजिएगा उतना पुरस्कार चंदन यादव की तरफ से भी उनको मिलेगा। क्या लगता है इस बार सरयू राय पूर्वी छोड़ के पश्चिमी भाग गए हैं? भागेगा नहीं, किया नहीं कुछ तो भागेगा नहीं। क्या बोला? पूर्वी मांगे परिवर्तन। क्या क्या नंगा नाच सरयू राय जी ने नहीं किया था? आप लोग भी उस समय चलाए होंगे जब वो चुनाव लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चलाए थे आप? पूर्वी मांगे परिवर्तन, रघुवर का अहंकार, रघुवर का घर का गुंडागिर्दी, क्या क्या बोला था, और वाकई में था। रघुवर परिवार का गुंडागिर्दी था, रघुवर का आतंक था, रघुवर को बिरसा नगर के लोगों को रघुवर दास ने अपमानित किया था। वो जब आते थे मुख्यमंत्री बनकर तो ठेला वाला का दुकान बंद हो जाता था, चाय वाला का बंद हो जाता था। एक माहौल था, एक माहौल ऐसा था कि जहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। घर टूट रहा था, बिरसा नगर टूट रहा था, दुकानदार भाई का घर टूट रहा था जब रघुवर दास का काल था। तो इस
मतलब कि इतना जो माहौल खराब था उसके अगेंस्ट में सरजू राय ने बोला कि पूर्वी मांगे परिवर्तन और हम परिवर्तन लाएंगे, रोजगार देंगे और साथ ही साथ माँ बहन का सम्मान देंगे, कोई माई का लाल कुछ नहीं करेगा आपको, इस तरीका का सरयू राय जी बोले। क्या एक काम किए, दिया मेरा युवा को रोजगार? पूछे सरयू राय से क्यों भागा पश्चिम? तो ये तो तीन पचिया है, ये लोग का आइडियोलॉजी क्या, आइडियोलॉजी की बात चंदन यादव करता है। आइडियोलॉजी इनका कूट कूट के आरएसएस है, जिसका कूट कूट के श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो ओ बाबा भीमराव अंबेडकर को मानेगा क्या? नहीं मानेगा। ये लोग दलित को सम्मान देगा क्या? नहीं देगा। आज आप उस दिन रघुवर परिवार को इतना गाली दिए 3-5 करके आप एनडीए में घुस गए। आप पूर्णिमा दास जी के साथ टक 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 फोटो, वही तो रघुवर का बहू है, इतना ऑनेस्ट है, क्यों फोटो खिंचाए? चंदन यादव कड़क बोलता तो ये लोग को डरता है, और हम डरने वाले लोग नहीं। आप पता करिए कि पूर्णिमा दास जी जो नामांकन की, उसके बगल में कौन व्यक्ति बैठा था? चंद्रगुप्त सिंह। वो कौन है चंद्रगुप्त सिंह? अखिलेश सिंह का बाप। वो कौन है अखिलेश सिंह? शार्प शूटर झारखंड। चंदन यादव डरता है। ये भाजपा इतना बड़ा पार्टी, इतना गुंडा को लेकर चलेगा, और उनके घर में जाके आप देखिए कि किसका मेला लगा रहता है, फाइनेंसर। तो हम डरेगा, हम ये लोगों को सबक सिखाएगा। और जनता से पूछिए ग्राउंड रिपोर्ट, कि ग्राउंड रिपोर्ट आपका क्या बता, चूंकि हम काम किया है भाई। कोरोना से लेके अभी तक, आज तक एक नहीं 41-42 तो केस है मेरे ऊपर। हिंदुत्व को लेकर हम जेल गया, मुसलमान का ही मामला हुआ तो उसमें भी पुलिस जेल भेजा। कोविड में लोगों का सेवा किया, उसमें 40 तो केस है। अभी तक तो पत्रकार भाई हमको डरा रहा था। हम जिस दिन नॉमिनेशन कर रहे हैं, बोला आपका 8 वारंट है। हम बोला 8 नहीं 80 भी वारंट रहेगा तो नॉमिनेशन करेगा। क्योंकि आप हमको मत बताइए, क्योंकि ये लोग जानता है कि ये लोग तो ग्वाला वाला है, और चूंकि मध्यम वर्ग का लोग है, पीछे पंक्ति का लोग है, शिक्षित नहीं होगा। ये लोग को क्या मालूम कि आदमी जेल से भी कानूनी प्रक्रिया के तहत, हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है जी, कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुतिया समझता है, क्योंकि ये लोगों को तो आदत हो गया। और हम ओबीसी समाज, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आज भी चंदन यादव, जाति की हम राजनीति नहीं करते हैं। मेरा मुद्दा राम नहीं होंगे, राम हमारे भगवान है, आदर्श है। ये लोग तो राम राम जपना पराया माल अपना। बताइए ना कहां से ले लिया इसका बेटा? अभी मारा रघुवर का बेटा, पूर्णिमा का आदमी, पूर्णिमा दास का आदमी ललित दास, किसको मारा अभी पता करिए। आप ही लोग न्यूज चलाए थे ना, तो कि वहां पे मारा। आप बता दीजिए किसको। अरे हम बता तो रहा भैया, सुन तो लीजिए पत्रकार भाई। आप ये देखे नहीं, उड़ीसा में राज्यपाल इनके पिताजी थे, किसको मारा? वही राजभवन में एक ऐसे बड़े आईएएस अफसर को मारा, वो अधिकारी को मारा, वो भी ओबीसी समाज। किस लिए मारा? कि उसको रिसीव नहीं किया। क्या चीज से रिसीव नहीं किया? कि मर्सिडीज गाड़ी लेके नहीं आया उसका बेटा पावर में है, बाप पावर में था ना। तो ये लोग का आतंक आज भी वही है, कल भी वही था, परसों भी वही था। लेकिन ये निश्चित है चंदन यादव आएगा। सरयू राय जी क्या किए? खाली मंदिर, वो सोन मंदिर, सूर्य मंदिर, क्या सूर्य मंदिर क्या किसी का बाप का जागीर है? जनता का पैसा का लगा हुआ वो मंदिर है। लेकिन उसमें क्या होता है? कुर्सी चलता, पत्थर चलता, ईटा चलता। मेरा में हो जाएगा, वहां गरीब का बेटी का भी शादी होगा, गोलगप्पा वाला का भी। वो लोग भूल जाए, 3-5 नहीं चलेगा मेरा रहते हुए। ये पूर्वी का जो आपने, चूंकि 2 भाग, एक पूर्वी ग्रामीण कह लीजिए और एक पूर्वी आप शहरी कह लीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम लोग घूम रहे थे तो वहाँ देखा कि जो विकास का पैमाना होना चाहिए, शहर में कहिए कि टाटा स्टील की वजह से कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। तो चंदन यादव को अगर जनता सपोर्ट करती है तो क्या बदलाव करेंगे? देखो भाई, हम मुफट है, मुंह में बोलते हैं, दोषी कौन है? ग्रामीण क्षेत्र में अगर आज भी कंडीशन तस का तस है तो दारू और मुर्गा में वोट दे देगा तो क्या होगा? क्या होगा फिर? ये तो सरयू राय तिजोरी खोल दिया, डॉक्टर अजय कुमार तिजोरी खोल दिया। हम लड़ाई लड़ता है, हम लोग विवाद बोलता है, एसपी से बात लड़ता है, डीसी से लड़ता है, गरीब गुरबा शोषित पीड़ित दलित पीछे पंक्ति के लिए अधिकारियों से लड़ाई लड़ते हैं बॉस, जेल जाते हैं। पूछिए डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर कितना केस है, पूछिए पूर्णिमा दास कहाँ थी कोविड में। गोलगप्पा वाला फोटो पूर्णिमा दास का वायरल होता है, वो मेरा प्रत्याशी का, लेकिन गोलगप्पा वाला बेटा मरता तो जाती है क्या? क्यों नहीं इनका ससुर जी बोले कि कोविड में बहुरानी आप भी नहीं कर दिए? और भाजपा में क्या और कार्यकर्ता मर गया था, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता,
चंदन यादव आग नहीं लगाता है। बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ रहती है, इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो खुद परिवारवाद में अरे भैया परिवारवाद नहीं है, इसको हम परिवारवाद की परिभाषा नहीं दे रहा है। लालू यादव को क्या बोला है लोग? चारा चोर बोला ना भैया। लालू यादव को क्या बोला? परिवारवाद। अखिलेश यादव को क्या बोला? परिवारवाद। चल जाइए वहां शिवसेना वाला, उसको क्या बोला? परिवारवाद। ये लोग किसी को छोड़ा है तो भगवान पलट के दिखाया इसको झारखंड में। आज ये कर रहे तो इसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलिएगा? आपसे भी हम आग्रह करता भैया, पूर्णिमा दास से आप मेरा लीजिए, पूर्णिमा दास से पूछिए कि चंदन यादव एक प्रत्याशी है, क्योंकि वो जान के भी डरा हुआ मेरे से, वो नहीं बोले कि हम जानते हैं। उससे पूर्णिमा दास से पूछिए कि आप कोविड में मैडम कहाँ थे और आप मैडम सदस्यता लिए क्या भाजपा का, और आपको चुनाव लड़ना में क्यों आना पड़ा? आपको चुनाव लड़ना, भाजपा में भी तो और कार्यकर्ता थे, बिल्कुल क्यों नहीं आए? लेकिन भैया क्या करिएगा, ये लोग का उत्पात है, आतंक। और एक चीज चला दीजिएगा, चूंकि अमित शाह किस जाति से आते हैं, रघुवर दास किस जाति से आते हैं, और ये हमारे प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं, थोड़ा जाति पता कर लो। तो जाति समीकरण खेल रहा है कि ओबीसी ओबीसी ओबीसी। ओबीसी क्या होता है? अदर बैकवर्ड कास्ट। चंदन जानता है थोड़ा मोड़ा, ये हमको चुतिया बनाएगा क्या? लेकिन ओबीसी के नाम पर वोट 25 साल लिया भैया। ओबीसी 25 साल रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया कि 86 बस्ती मिलेगा। आज ओबीसी और दलित का क्या हाल है? आज भी वो दलित का परिवार टीएमएच में लेटरिन साफ करता है बॉस। क्यों नहीं वो दलित का परिवार का बेटा और बेटी आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने? क्यों नहीं? क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? चंदन यादव ये करेंगे? अरे कड़क विधायक नहीं होगा, कड़क नौकर के रूप में जनता को मिलने जा रहा है, जनता खुद विधायक बनेगी, ये एकदम तय है। और चलाइए हमारा नहीं उसको ये, लेकिन सवाल पूछिए पूर्णिमा दास, डॉक्टर नहीं डॉक्टर अजय कुमार से भी पूछिए, 10.5 साल कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब? और आपके पार्टी नॉमिनेशन करती है और पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं रहता है। सो शेम होना चाहिए ये कांग्रेसी को, तो शेम होना चाहिए। ये लोग तो भाजपा का बी ग्रुप है, क्योंकि राहुल गांधी बड़ा नेता, उसका कान तक इतना दूर तक जाता ही नहीं है। मैटर जाएगा तब ना कोई एक्शन लेगा। वो तो बड़ा नेता, हिंदुस्तान का नेता, ये छोटा मोटा जगह का कहाँ जाएगा? खबर बताने वाला कौन? जो बताने वाले वो मान ले रहा है, वो मान ले रहा है, मान लेके मामला खत्म। ये तो चाहता है कि चाहे रघुवर जीत जाए चाहे हम जीत जाए, दोनों में सेटिंग हो गया, माल आधा आधी। तो ये है लड़ाई। और सरजू चाचा देख लीजिए एनडीए में चल गए, अब इनको रघुवर परिवार बहुत प्यारा लगने लग गया। चंदन यादव बोलता बुरा बोल रहा है, चंदन यादव के बारे बोलिए तो बोलता क्या बोलेगा पागल है। और आप मेरे साथ ग्राउंड में चलिए, अभी पानी गिर रहा है, अभी आप चलिए, हम चल रहे हैं, मेरे 7-8 प्रोग्राम है, और आपको दिखाएगा लोग कितना प्यार करते हैं। और बोलता है कि चंदन यादव काम करता है जी, और हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। हम लोग, ये लोग ऐसा हिजड़ा नहीं है। चंदन यादव बोले ना, बोले चंदन यादव को है ताकत है, डॉक्टर अजय कुमार मेरा से काम किया है। ये पूर्णिमा दास का बोलता है, बीजेपी वाले लोग कभी कभी बोलता है ये छोड़िए चंदन जी, आप भी समर्थन कर दिए, कहा करेगा, बेटी है ना, अरे कहा करेगा, बहू रानी है ना। अरे बहू रानी किसी और के लिए होगी, बेटी किसी और की होगी, लेकिन चंदन यादव के लिए वो प्रत्याशी है। ये चुतिया समझता है, सेंटिमेंटल दिमाग में डालना चाह रहा जनता का। जनता जी, जनता बुड़बक नहीं है। मेरा खासकर गरीब गुरबा शोषित पीड़ित दलित जितने जन, मेरा लाइव चल रहा है, आपका न्यूज भी आएगा, आप लोग देखिए। और जो सच में आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, वोट उसी को देना। आखिर में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सब कुछ वही डिसाइड करती है, तो चंदन यादव को जनता से क्या अपील करें? खर्रा बोले चलाइएगा ना? बिल्कुल चल बोलिए, जो बोलेंगे चलाएंगे। जनता से यही आग्रह, खासकर युवा वर्ग, पैसा मत लो, पैसा लेके वोट को मत बेचो। दारू मुर्गा पेट्रोल के लिए वोट को मत बेचो। बेचा भविष्य तुम तो अपना अंधकार में डालोगे ही, और जो पीढ़ी आ रहा है वो भी यही सीखेगा। और ये नेताजी लोग, भगवान कसम हम तो है नहीं उतना बड़ा पावर में, तो ऐसा नेता लोग को ऐसा पनिशमेंट देता ना, जो नोट बांट रहा है, क्योंकि वो भविष्य और पीढ़ी कितने लोगों का बर्बाद कर रहा है। तब तो नोट पे वोट, जो अमीर आदमी होगा वही चुनाव लड़ेगा। यही तो भाजपा में हुआ, कांग्रेस में ही हो रहा है। जिसके पास पैसा और जिसके पास पावर वही लड़ेगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता है, चंदन यादव उसको सलाम करता है, इनविटेशन दे रहा है, आप आइए मेरे साथ और आशीर्वाद अपने भाई को दीजिए। अभिभावक से कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के हम आशीर्वाद मांग रहे हैं कि दीजिए, माहौल चंदन यादव बदलेगा। इस बार नोट पे वोट नहीं, काम पे वोट दीजिए।
ये हम चाहता है। और अपने युवा भाई से बोलता है, ये जरूरी नहीं, कभी कभी कोई युवा कॉलर जो पैसा देता है कॉलर पकड़ लेगा ना, पैसा नहीं लेंगे तुम कहाँ था, तो भगवान का सब चेंजिंग आएगा दलित का परिवार में। पीछे पंक्ति करो, किसके नाम से झारखंड अलग हुआ बॉस? किसके नाम से अलग हुआ? पीछे पंक्ति के नाम से अलग हुआ, आदिवासी समाज के नाम पे अलग हुआ। और आज भी जाइए आप, ग्रामीण की बात किए, बहुत अच्छा बात किए, चल जाइए मेरा बिरसा नगर, चल जाइए हुडलुंग, चल जाइए उस क्षेत्र का मोहर्दा, क्या हाल है। आज भी वहां जलपूर्ति योजना आज से नहीं हुआ, कितना दिन से हुआ, लेकिन वहां का पानी पीजिएगा ना पत्रकार भाई, तो मतलब कि शर्म से आपका सर झुक जाएगा। तो वो सब चंदन यादव नहीं करेगा। कोई भी बात होगा ऑन द स्पॉट, और हमारा कार्यालय हमारा मोबाइल, हमारा कार्यालय हमारा गाड़ी। हम अगर टेम्पो में भी जाएंगे तो कार्यालय एक तरह का रहेगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। वो जनता को दौड़ा धूपी नहीं होगा, जनता के पास 8-9 ऑटो नंबर एनी टाइम रहेगा, जो एनी टाइम उपलब्ध है 24/7। और हम तो उस वक्त काम किया जहां पे चुनाव नहीं था, जहां पे कुछ ऐसा बात नहीं थी, और उस वक्त हमने करोड़ों रुपया लगाया, करोड़ों रुपया लगा। हम तो कल एसडीओ साहब को बोला मैडम देखिए वहां पर मेरा गुंडा लोग ज्यादा है, हमको गार्ड के लिए हम नहीं बोल रहे, ऐसा दिमाग में मत लाइएगा, लेकिन आप अपना सीआईडी विजिलेंस से आप इंक्वायरी करा लीजिएगा, कुछ होगा तो उसका दोषी कौन होगा हम उस व्यक्ति का नाम बता देगा। तो सीआईडी डिपार्टमेंट से हमको फोन भी आया, चंदन जी आप तो बहुत मजबूत स्थिति में, तो हम बोला भैया ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद है ना बोलेगा जी। लेकिन जो परिवार अधिकारी को मारता है, जो परिवार गरीब गुरबा को सताता है, जो परिवार ये नथानी डीएसपी साहब हुआ करते थे, टोला डुगनी में घटना होता है, सिख समुदाय को उसका चाचा मूलचंद मारता है, और डीएसपी जब मामला को कार्रवाई करने जाते हैं यहीं पे टोला डुगरी, डीएसपी को मां बहन का गाली देता है, डीएसपी सर से टोपी उठा के फेंक देता है। भूल गई क्या जनता? अरे चीफ मिनिस्टर थे रघुवर दास, और उसका भाई का आतंक, उसका भतीजा का आतंक, अब तो बेटा का आतंक था, अब बहू का भी आतंक देखेगा क्या? काका देखेगा? हम नहीं जानता, मेरे लिए प्रत्याशी है, शी इज द कैंडिडेट फॉर मी, शी इज नथिंग, नो परिवार, परिवार वो किसी और का होगा, मेरे लिए क्या है, जनता के लिए क्या है भैया? जनता तो 25-25 साल रघुवर दास जी को दिया ओबीसी के नाम पर, ओबीसी चेहरा, और गरीब गुरबा इसलिए दिया कि भाई ये आदमी कम से कम मेरा घर का मालिक जो बनना चाहते हैं वो तो दिलवा दो। 86 बस्ती के नाम पर वो चुनाव जीते, मुख्यमंत्री तक बना दिया नहीं। आज क्या हाल है यूथ का? यूथ आज खत्म है। आप घर में जाकर आपे से पूछ रहे आपके पास है 10,000 रुपया घर में? सच बताइए ईमानदारी से, नहीं है क्या? पत्रकार का जिंदगी नहीं है? पत्रकार मेरा भाई नहीं है? वो अगर कहीं काम कर रहा तो उसके लिए क्या किया? भाजपा वाला कितना दिन रहा? सबसे ज्यादा राज कौन किया? अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, और उसके बाद आपका अर्जुन मुंडा किया, पहला बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, फिर रघुवर दास। ये लोग 2-2-3-3 टर्म्स किया, लूट लिया झारखंड को जी, खत्म कर दिया झारखंड को। रोजगार नहीं, जहां पर पूरा संपत्ति है, झारखंड में संपत्ति है, कमी है क्या? नहीं है क्या? खनिज नहीं है, ये बताइए आखिर स्थिति ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अर्जुन मुंडा का प्रॉपर्टी देखिए, आज का आंकड़ा दिखा रहा है, डॉक्टर अजय का देखिए प्रॉपर्टी, चलाइए सब ना भैया। अजय जी आप कहां से लाए प्रॉपर्टी? ये पूर्णिमा मैडम कहां से लाए प्रॉपर्टी? चंदन यादव का देख लो जाके, खाता नहीं, एक तो नहीं, बाप दादा का प्रॉपर्टी में हम थोड़ी जो बोले कि मेरा प्रॉपर्टी है। सही बात, मेरा प्रॉपर्टी जो होगा वही ना होगा जी। अब देखिए तो एक तो कौन विष्णु करके है, कोल्हान का, बोलता है कि बहुत पैसा वाला, किया जनता के लिए, नामांकन भर दिया। अरे बेवकूफ, नामांकन तब भरो ना जब जनमानस के लिए काम करो, पैसा का दम पर नामांकन मत भरो। हम पैसा का दम पर होता तो कितना गरीब को, कितना लोग को हम भी नामांकन भरा दे, तो उससे क्या होगा? तुम वोट काटने के लिए कर रहे हो, तुम किसका वोट सोच रहे काटेंगे? चंदन यादव का? नहीं कटेगा। काम हम गरीब का करता है। एक ये लोग जाएगा बाबूडी, भुइयाडी, कल्याण नगर, नंद नगर, अभी आप सुन रहे होंगे कि घर टूटने को नोटिस आ रहा था बीच में, और वो नोटिस कौन दिया? नोटिस देने वाला अर्जुन मुंडा के द्वारा एक नोटिस दिया गया एनजीटी को। एनजीटी क्या है? एनजीटी एक ऐसा संस्था है कि आप नदी किनारे या पर्यावरण संबंधित किसी का घर बना हुआ है तो उसको तोड़ देगा, ये है एनजीटी का काम। अगर उसमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आ रहा तो नदी के किनारे आज से नहीं कई वर्षों से लोग बसे, ठीक है आप नोटिस दिए, जनता से पूछे क्या? जनता वोट देती है बॉस। एनजीटी का फर्ज क्या बनता है? अब निजी विधायक सरयू रहे थे, क्या फर्ज बन रहा है उनका?
कि उस क्षेत्र के जितना भी 100 घर है, 200 घर है, उसको स्थानांतरित करिए ना। कोई क्षेत्र में स्थानांतरित कर, उसको तोड़ दो। बिना जगह दिए नहीं अरे तो वो तो गोलगप्पा वाला का घर है, ये लोग को मतलब क्या पान वाला से, ये लोग को मतलब क्या गोलगप्पा वाला से, ये लोग को मतलब क्या मूढ़ी वाला से, ये लोग को मतलब क्या दिहाड़ी मजदूर से, ये लोग को मतलब क्या पीछे पैदान के लोगों से, क्या मतलब है? ये लोग को तो वोट का मतलब है। ये लोग तो सोचते ही है कि 1000 दो, दारू मुर्गा दो, वोट ले लो। उसीलिए आपके चैनल के माध्यम से पीछे पंक्ति के लोग दारू में मत बिकना। इसलिए हम बोलना चाहते हैं, दारू पैसा में एक बार बिकोगे, नेताजी कितना बार आपको लूटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जो काम करता उसको दो। हम नहीं बोल रहे कि चंदन यादव को दो, चंदन यादव काम करता तो देख लो, 24x7 काम किया है बॉस, और करते हैं। मेरा टक्कर हो सरयू राय भी नहीं काम किया, जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और सब एक चीज जरूर बोले कि कोरोना हीरो, हमको पूरा फेमस है मेरा पूर्वी पश्चिमी कि ये कोरोना हीरो है। अरे कोरोना हीरो तो जनता बनाई है, काम तो हम किया ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। एकदम धन्यवाद, आपका व्यूअर्स को भी धन्यवाद, आपका टीम को भी धन्यवाद। और लोकतंत्र के इस पर्व में आपकी भी अहम भूमिका पत्रकार भाई। सच्चाई को सामने लाइए। पूर्णिमा दास पूर्वी के जो प्रत्याशी भाजपा, उससे पूछिए कि कोरोना में कहाँ रहती है, गोलगप्पा वाला का बच्चा मर जाता, अब क्यों नहीं जाती है, और आपको जो टिकट मिला वो किसके पैरवी से मिला, ये सवाल जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ थे चंदन यादव, और ये जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी हैं। जनता सब जानती है और जनता को ही डिसाइड करना है कि वो किसे जिताएगी। वैसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।